व्हाट्सअप गाइस, क्या गजब खेली है चेन्नई सुपर किंग्स। क्या भाई साहब नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेला है। इन्होंने साबित कर दिया कि पावर प्ले में टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाता है। फिर से हार चुकी है सीएसके धोनी के कैप्टन होने के बावजूद भी। तो देखते भैया क्या है पूरा मामला। मस्त मजेदार मीम्स करेंगे, साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। ये कैसे हो गया सच्ची में तो समझ में नहीं आई। ऋतुराज पता ही नहीं चला। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी इंजर्ड प्लेयर का करियर बचते हुए देखा है? मैंने देखा है ऋतुराज भाई का करियर बचते हुए। चेन्नई चूतर किंग्स। और भाई सीएसके का मैच शुरू होता है 7:30 पर और खत्म होता है 7:40 पर। कौन सोच सकता था कि आईपीएल में एक ऐसी टीम भी होगी जिस बैट्समैन का सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट होगा वो विजय शंकर होंगे और इम्पैक्ट प्लेयर दीपक हुड्डा। विजय शंकर, हाँ वही जो जब 5 बॉल खेलते हैं उसमें 6 कैच छोड़ती है अपोजिशन टीम जानबूझकर। दीपक हुड्डा जिसको ड्रीम 11 ने खुद ऑप्शन में से हटा दिया है कि ना इसको नहीं लेने देंगे किसी को भी फैंटेसी टीम में। ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करते मेरे दोस्त। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। चेन्नई का पिच क्यूरेटर डिप्रेशन में चले गया है। सर स्पिनिंग ट्रैक बना दूं? अरे स्पिन खेलने वाले बैट्समैन कहाँ है अपनी टीम में पगले? तो फास्ट पिच बना दूं? अरे तेको कोई दिख रहा है क्या फास्ट बॉलिंग खेलने वाला बैट्समैन अपनी टीम में? तो क्या एक बनाएं? काम करो, मेरी लाश को गाड़ दो पिच पर और उस पर खेलना फिर क्रिकेट। जिस हिसाब से सीएसके 2-2 पॉइंट्स को उड़ाया जा रहा है, अंबानी अडानी को गरीबी महसूस होने लगी है। गरीब फील कर रहे हैं टू वो मच अपने आप में। गरीबी है सीएसके। सबको 2-2 पॉइंट मिलेंगे रे। धक्का मुक्की नहीं, आराम से अरे ले भाई जाओ। जब इतनी बुरी हालत थी तो सैम करन को क्यों नहीं खिला रहे हैं ये लोग? अबे तू तो ऐसी बात कर रहा है, चल तू ही मुझे बता, वृद्धाश्रम में बच्चों को क्यों नहीं रखते? हो। और भाई पूरी टीम ऐसी होगी ना। भड़काओ न्यूज। ट्विटर के अंकल जेवियर अंकल का ये मानना है कि अगर अंबाती रायडू पानी पूरी बेचते तो उनकी दुकान का नाम होता धोनी की चाट। सीएसके की चीयर लीडर्स हुई नाराज, कहा हमसे ज्यादा तो राहुल त्रिपाठी नाच लेता है बैटिंग करते करते, हमें तो मौका ही नहीं मिलता। सीएसके की बैटिंग देख जय शाह को आया एक नया आइडिया। अगले साल से आईपीएल होगा टेस्ट फॉर्मेट में। चेन्नई का प्रदर्शन देख रायडू हुए बेहोश। आधे होश में जोर जोर से बड़बड़ा रहे थे, माही मार रहा है और यहाँ पर रन्स मारने की बात नहीं हो रही। सीएसके क्रेजी कर रहा था तो जडेजा भाई ने सोचा लगे हाथ तो ऐसा रिकॉर्ड बना दो सुन के ही लोगों की फट जाए। भाई का इकोनॉमी रेट था 54 का। ये सर डॉन ब्रेडमैन का बैटिंग एवरेज है या किसी बॉलर का इकोनॉमी रेट? काफी डिफिकल्ट कोर्स है। काफी कम लोग कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। सीएसके ने 10 ओवर्स हगा है और 10 ओवर डॉट बॉल खेल के पेड़ उगाए हैं। मेरे को क्या सवाल पूछे गिरे दिल्ली का क्या पेट? माही भाई जब फिर से कैप्टन बने तो फैंस की उम्मीद जाग गई कि अब तो कमबैक होगा। राइडू साहब ने भी यही बोला। MS धोनी कैन पुल आउट हिज मैजिक एज कैप्टन एंड मेक सीएसके क्वालिफाई फ्रॉम हियर। इट विल बी वन ग्रेट स्टोरी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके A few moments later. राइडू भाई उठा ले धोती उतर गई। इस पर माही भाई ने भी पोस्ट प्रेजेंटेशन में एक बेहतरीन बात बोली। तेरा थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो। जब हनी सिंह पे टाइम वैसे आया हो तो हनी सिंह 10 साल ये बहुत वायरल हो रहा है। आज की डेट में पहले नंबर पे चल रहा हो हनी सिंह। नहीं, मजाक से हट के उन्होंने बोला कि ना हमसे बैटिंग हो पाई ना हमारी पार्टनरशिप अच्छी हो पाई, हम पे तो बैटिंग हो ही नो। एमएसडी के विकेट पर भी एक बड़ा बवाल, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जब लोगों ने देखा कि अल्ट्रा एज में कुछ तो मूवमेंट हुआ है पर थर्ड एम्पायर ने उसे इग्नोर करके आउट दे दिया। इसमें भी भाई अब 2 पार्टीज हो गई हैं। एक पार्टी का कहना है कि अल्ट्रा एज था तो आउट कैसे हो सकता है, ये नॉट आउट है। और एक पार्टी का ये कहना है कि वो क्लियर आउट था क्योंकि वो जो स्पाइक था वो बैट के एज का नहीं था। अरे जब 15 ओवर तक किसी सीएसके बैट्समैन के बैट से बॉल लगी नहीं तो 15वें ओवर के बाद क्या खाक लगेगी? नहीं क्या लगता है भाई, दोस्तों, वो आउट मजाक था? से हटके क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी यही कुछ कहना था कि वो मरमर था, स्पाइक नहीं। अब डिफरेंस क्या है मरमर और स्पाइक के बीच में? मरमर बोले तो हल्का हवा। सा ऐसा मूवमेंट आता है हवा। अल्ट्रा एज में, और ये इस कारण भी आता है कि बैट के पास से बॉल निकल जाती है तो कभी कभी हाँ, वो साउंड वेव के कारण उसमें दिखाता है। और स्पाइक हो गया बैट का एज जो कि ज्यादा दिखता है, थोड़ा सा हल्का सा नहीं आता बट दिखता है प्रॉपर कि बैट का एज लगा हुआ है। तो इस पे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि थर्ड एम्पायर ने बड़ी सूझबूझ से इसको चेक किया कि कहीं हम लोग अल्ट्रा एज देख के ही फालतू का डिसीजन ना दे दें गलत सलत। तुम्हारा क्या कहना है इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 5 ओवर्स में जब 18 रन पर 2 विकेट हो गए थे और लॉर्ड विजय शंकर और वाइब्रेटिंग त्रिपाठी अपनी शक्तियों से फॉलो ऑन बचाने के लिए रेडी थे, तभी सीएसके फैंस को समझ में आ गया था
खत्म हो गया भैया मैटर। बेकार है ऊपर भैया, से मैं जब टूट लॉर्ड गया। विजय शंकर का कैच ड्रॉप हुआ, फील्डर ने छोड़ दिया और लाइट्स की तरफ देखा तो राइडू भाई कमेंट्री सेक्शन में बोल रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे पहली बार लाइट आया, वहां तो पहले से लाइट था। फनी नहीं था क्या? वेंकटेश के लिए, Okay. वेंकटेश सबको उम्मीद जब थी catch- कि सीएसके पाथिराना को लाएगी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, बट वहां पे अचानक से इम्पैक्ट प्लेयर हुड्डा साहब आ गए। मैं अगर आंख बंद करके खेलता तो भी हुड्डा से अच्छा खेलता। ये कैसा इम्पैक्ट प्लेयर है, ये तो भैया। इम्पैक्टलेस प्लेयर है। इट्स हाई टाइम भाई, इट्स वेरी हाई टाइम कि अब सीएसके को अपने यंग प्लेयर्स जैसे कि शेख रशीद और भी जिनको मौका नहीं मिला उन्हें अब मौका देना चाहिए, क्योंकि इनफ भाई, हुड्डा साहब को बहुत मौके मिल चुके हैं। और दुबे जी तो बेचारे अपनी शक्तियां भूल ही गए इनके बीच में रह रहे के। मैंने बोला स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में इनके मुंह पे कोई गरम गरम पानी के छींटे मारो। इन सब ने मिलके दुबे जी को टेस्ट प्लेयर बना ही दिया ना। आखिर सबने मिलकर मुझे भी पॉलिटिशियन बना ही दिया। 7 विकेट्स के बाद माही भाई ऐसे ऐसे देखने लगे और रमनदीप सिंह मिला उन्हें। माही भाई ने पूछा बैटिंग करेगा? रमनदीप सिंह बोला भाई जरूर कर लेता, पर मैं केकेआर की टीम में हूं, आपको ही जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया सीएसके की टीम को, ऐसा लग ही बिल्कुल नहीं रहा एकदम कि से। आईपीएल की कोई टीम है भाई। ऐसा लग रहा है लेजेंड्स लीग में सब रिटायर्ड प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं। सीएसके के नीचे बस एक ही टीम बची है अब, एसआरएच। क्या लगता है भाइयों, एसआरएच सीएसके के रीति रिवाज को ही फॉलो करेगा या फिर कमबैक करेगा आज? मीम्स में मामा रिएक्शन टाइम 0.0026 सेकेंड्स थाला। ये सालों तुम्हारे सारे मीम्स में राइडू भाई को भेजते जाऊंगा ऐसे कंपाइल कर करके। विजय शंकर का कैच क्यों पकड़ा? उसे तो पूरे 20 ओवर खिलाने थे ना। मैं बता रहा हूँ भाई, 5 बॉल खेलता है, 6 कैच छूटते हैं उसके। स्पेशल प्लेयर फॉर अ रीजन, ऋतुराज गायकवाड़ हैंडलिंग सीएसके कैप्टनसी टू एमएस धोनी। ये तो बॉम्ब है, बॉम्ब। सीएसके प्लेइंग ऑल 3 विजय शंकर ऑन द सेम डे। भाई अब ये 3 विजय शंकर कौन थे? कमेंट सेक्शन में तुम ही बताओ। चेन्नई की टीम को लोग रिपोर्ट करते हुए दे आर प्रिटेंडिंग टू बी अ क्रिकेट टीम। ओ तेरी भाई, राइडू हु वाज वेटिंग फॉर धोनी टू कम आउट, धोनी हु सेंट अश्विन बिफोर हिम। अश्विन अन्ना को भेज दिया माही भाई ने। गौतम गंभीर वाचिंग अटैकिंग फील्ड फॉर एमएस धोनी। ये पता नहीं क्यों हो रहा है भाइयों, पर माही भाई एंड के ओवर में आते हैं और फिर भी ऐसी टेस्ट मैच वाली फील्डिंग जमा दे रहे हैं कैप्टन। माही भाई प्लांट ट्रीज सेव फॉरेस्ट। माही भाई सीएसके की टीम ने सीरियसली लिया, हमें जरूरत नहीं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, पीपल इन सीएसके कैंप वर्सेस इन केकेआर कैंप। सीएसके वाले तो घर जा चुके थे, एक ही अपना निपटा के पहुंचो। एमएसडी और पता था ये जब क्या अंकल कर जी का दिया? ये देखा ना मैंने, अब मीम बनेंगे इस पे। मीम्स बनने इस पे। फैंस टू ऋतुराज गायकवाड़ बच गया तू साले, अंबाती राइडू राइट नाउ। अरे भैया, व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन? सीएसके फैन 9 9 सीएसके जैकी श्रॉफ। ए जाड़ लगाने का बिडू पर अच्छा है। ट्रैवल 7000 किलोमीटर टू सी अवर थाला धोनी। माही भाई चल अब निकल वापस 7000 किलोमीटर। जब भी कोई दूर से देखने आता है ना तो प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। द ओनली एग्रेसिव थिंग अबाउट सीएसके टीम इज द जर्सी AK-47। खेल रहे हैं पिचकारी जैसा। धोनी चेकिंग सीएसके ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव। वेरी वेल डन माही भाई एंड जड्डू भाई। खैर यार भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी सीता भाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो यार। उस बंदे के मीम्स बहुत आ रहे हैं अब एडिट होके, जिसने वो ऐसे कैमरे पे आ गया था लड़कियां दिखाने के चक्कर में, उस दिन लड़का दिखा दे, लड़के भी लाइक हम तो ऐसे ही कंटेंट देंगे, हम पे तो ऐसे ही होगा। एक वो था ना, एक वो नहीं, फिर कहते हैं कि हम पे कैमरा नहीं आता, कैमरा आते ही उल्टी हरकतें चालू। याद है वो एक बार वो पाकिस्तान का फेमस हुआ था, वो ऐसे करते हुए गंजा, एक वो भाई मारो मुझे मारो। कई बार करियर बन जाता है, कईयों का नहीं बनता इसमें तो। लेकिन रियल कल तो यार तू देखा, कल तो कैमरामैन लड़कियां भी नहीं ढूंढ पा रहा था बेचारा, इतना वो परेशान हो गया। वो कोशिश कर रहा लड़कियां ढूंढू, पूरे ग्राउंड में सबकी चेहरे दिखाने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि सीएसके ने मतलब मुझे नहीं समझ आता यार, 5 ओवर में 18 रन थे इनके शायद से। इतने कम रन कौन बनाता है भाई? 2 विकेट गिर जाए, 3 भी गिर जाए, इतने कम तो नहीं होता। ये तो सिलेबस में ही नहीं था यार, इतना कम करना तो। और फिर हम ये सोचते हैं अब धोनी कुछ करता है। अरे धोनी क्यों उम्मीद लगाए धोनी से भी? जब वो लास्ट के ऊपर से ही टीम जब जा चुकी है, मतलब 15 ओवर तुम बिल्कुल वो कर चुके। पता है धोनी के लिए प्लेटफॉर्म सेट, 150 T20 में धोनी के लिए प्लेटफॉर्म ये सेट होना चाहिए जहां पर वो आता है कि टीम ने मान लो 15 ओवर में बना दिए 130-40 रन, अब 5 ओवर रह गए, अब आया धोनी और धोनी ताबड़तोड़ खेले 5 ओवर। धोनी को हर सीजन तब भेजते कि हमने हक दिया है, हम लटके हुए हैं, बस खींच लो जैसे तैसे, हमें ऊपर बचा लो। बचाने बुचने के चक्कर में और टीम बच नहीं पा रही अब, ठीक है। और ऋतुराज भी बाहर होके क्या होगा, चलो ठीक है सीजन वैसे ही खराब जा रहा था, अब जैसे तैसे चलो, पूरा ब्लेम तो नहीं आएगा मेरे पे। भाई यार मीम्स मजेदार थे, नाम से आप लोगों ने भी एंजॉय करोगे। बाय बाय, टेक केयर।